जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। जी हाँ, आपने सही सुना, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में और ढंग से सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा लिखा हुआ है, टॉपिक है मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रक्रिया द्वारा होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। तो आखिर में मन में सवाल आता है कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे कि जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों और हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन के लिए एक अंग समूह होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परिवहन या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे जीवों के शरीर में गैस का आदान प्रदान होना चाहिए, हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहिए, और जो है CO2 की मात्रा, CO2 जो है और O2 है, गैस है, हमारा जो है उत्सर्जी पदार्थ हो गए। उत्सर्जी पदार्थों के लिए आवागमन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। और जब ऐसा कार्य होता है तो उसके लिए एक अंग का समूह होता है, अंगों का समूह होता है। तो उस अंग के समूह को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई होप मैं आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो रक्त परिवहन बताएंगे, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए अंग समूह होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताएंगे। परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया। अब चलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है तो बताएंगे, शरीर में रक्त एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में जो ब्लड चलता है तो उसी को क्या कहेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब एक अंगों का एक ऐसा समूह जिसकी सहायता से मानव शरीर में खून एक स्थान से, रक्त मतलब रुधिर, खून, ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है, ले जाया जाता है। उसे अंग को क्या कहेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में जो है खून एक जगह से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जीवों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक खून जो है दो तरीके से जाता है। तो पहला का नाम बताएंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जिसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसे खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा का नाम बताएंगे बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए आइए और ओपन परिसंचरण तंत्र के बारे में और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हुआ हमारा पहला खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे, एक ऐसा परिसंचरण तंत्र जहां रक्त बिना वाहिनियों के प्रवाहित होते हैं। मतलब बताएंगे, वाहिनियां का मतलब होता है, वाहिनियां मतलब होता है ये नस जिसको कहते हैं। तो बोलेंगे एक ऐसा परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त जो है बिना खुला, ओपन लिखा हुआ है, तो बिना वाहिनियों के प्रवाहित होते हैं। मतलब विदाउट नस के, मतलब नस की आवश्यकता नहीं होती, नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिना नली के बहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यह नलिका विहीन होती है, इसमें कोई नलिकाएं मतलब नस नहीं पाए जाते हैं, नलिका नहीं होती है, और रक्त सीधे शरीर के अंग व ऊतकों के संपर्क में रहते हैं। जो शरीर में जो खून होता है, ऐसे जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उनमें खून जो है नस में ना रह करके ऊतकों में और जो है अंगों में समाहित रहते, संपर्क में रहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करें ऑर्थोपोडा के संघ के, कल के क्लास में भी बताए थे ऑर्थोपोडा के संघ। तो ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं, सबके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे हम बताएंगे कॉकरोच, मकड़ी, बिच्छू हो गया, और झींगा बताएंगे, और जो है केकड़ा एवं टिड्डा, ये सब क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। इनमें कोई नस नहीं होता है। खून के जो है आवागमन के लिए, रक्त का आवागमन के लिए, रक्त प्रवाहित होने के लिए इसमें नस की कोई
कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें नस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। किसमें? तो नाम बताएंगे कॉकरोच, मकड़ी, बिच्छू, झींगा, केकड़ा एवं टिड्डा में। और बताएंगे मोलस्का संघ के सदस्य एक मोलस्का संघ के सदस्य हैं जिसका नाम घोंघा है, उसमें भी क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जिसमें रक्त जो है, रक्त के परिवहन के लिए वाहिनियों यानी वाहिनियों से जो है वाहिनियों की आवश्यकता होती है, मतलब वेन, नस की नलिकाओं की आवश्यकता होती है, उसे कहेंगे बंद। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब एक ऐसा जिस जीवों के शरीर में रक्त एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो किस माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से, नाली यानी जो है नस के माध्यम से जाते हैं, उसे कहेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। दैट इज कॉल्ड, बोलेंगे उसमें, उसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे हम बताएंगे मानव, जानवर, पक्षी इत्यादि में, यानी जो है मानव में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं और पक्षियों में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। और बात करें जानवर में भी, जानवर गलती लिखा गया, जानवर में भी क्या होता है? जानवर में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 भागों में होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो यह जो है 3 भाग में होती है। तो पहला का नाम बताएंगे, पहला का नाम हमारा ब्लड हो गया, रक्त हो गया, तो रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं, यानी जो रक्त का जो आवागमन होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला का नाम ब्लड है जिसे रक्त कहते हैं, और दूसरा का नाम है रक्त वाहिनियाँ जिसे जो है ब्लड वेनस वेसल्स कहते हैं, और तीसरा नाम है हृदय जिसे हार्ट कहते हैं। तो हृदय के अभी जो है सब लंबा टॉपिक थोड़ा है, और ये जो टॉपिक थोड़ा उलझन टाइप का है, इसलिए थोड़ा इसको जटिल से थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल अभी रक्त को नहीं समझेंगे, अभी समझेंगे कि इसको रक्त वाहिनियाँ को समझेंगे कि हमारे शरीर में रक्त जो है कैसे कैसे प्रवाहित होता है। उसके बाद एक वीडियो बना देंगे रक्त के बारे में, केवल मानव रक्त रहेगा, उसमें केवल रक्त के बारे में समझा देंगे, और जो है हृदय के बारे में समझ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझिए रक्त जो है, तो बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र 3 भागों में होती है। पहला का नाम रक्त जिसे ब्लड कहते हैं, दूसरा का नाम रक्त वाहिनियाँ जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, और तीसरा का नाम बताएंगे हृदय, हृदय जिसे हार्ट कहते हैं। और इसका जो है रक्त वाहिनियाँ जो होती है, रक्त वाहिनियाँ भी 3 प्रकार की होती है, 3 भागों में बट जाती है। रक्त वाहिनियाँ जो होती है, नस वाहिनियाँ का मतलब क्या होता है? वाहिनियाँ मतलब होता है नलिका। तो रक्त नलिका जो होती है 3 भागों में होती है, उसका नाम है, पहला का नाम धमनियाँ जिसे आर्टराइज कहते हैं, और दूसरा का नाम है सिराएं जिसे वेनस कहते हैं, और तीसरा का नाम है केशिकाएं जिसे कैपिलर्स कहते हैं। ठीक है, जिसे कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, कैपिलरीज कहते हैं। केशिकाएं क्या होता है? कैपिलरीज। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो है रक्त वाहिनियाँ, रक्त नलिकाएं जो होती है 3 भागों में है। पहला का नाम धमनी, और दूसरा का नाम सिरा, और तीसरा का नाम केशिकाएं। इन 3 भागों में जो है धमनी, सिरा और केशिकाएं, 3 भागों में जो है रक्त वाहिनियाँ नलिकाएं बट जाती है। उसका नाम आर्टराइज, वेनस और कैपिलरीज। अब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं रक्त वाहिनियाँ क्या होता है? रक्त वाहिनियाँ क्या होता है? नलिकाएं। ब्लड वेसल्स क्या होता है? तो बताएंगे शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं, शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं जिनमें जो है रक्त प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? रक्त वाहिनियाँ के बारे में बताएंगे कि एक वैसा नलिकाएं होती है, रक्त वाहिनियाँ शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं होती है जिनमें रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है, जिसमें रक्त आता जाता है, उसको रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। उसमें से 3 नाम आएगा। तो रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम धमनियाँ, दूसरा का नाम सिराएं, तीसरा का नाम केशिकाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जिससे ब्लड आता जाता है उसको वाहिनियाँ कहते हैं, रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। और रक्त वाहिनियाँ जो होता है, रक्त वाहिनियाँ अब शरीर में उपस्थित वे नलिकाएं होती है जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपनी भाषा में नस भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नस। तो नस जो होता है 3 टाइप का होता है। पहला का नाम धमनी होता है, सिरा होता है और केशिका होता है, 3 तरह का होता है। तो इन नलिका को ही क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। रक्त नस से रक्त की बात करें तो रक्त नस से शरीर की केशिकाएं में चली जाती है, केशिकाएं तक जाती है। रक्त जो है कहाँ से? रक्त जो है नलिकाओं से कहाँ तक? अंतिम छोर केशिकाएं तक जाती है। और यदि बात करें रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। रक्त वाहिनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियों के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बात करें रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियाँ कितनी प्रकार की?
तीन प्रकार की होती है जो अभी हमने बताया। पहला का नाम बताया धमनी। पहला का नाम क्या है? धमनी। दूसरा का नाम सिरा और तीसरा का नाम केशिकाएं। पहला का नाम आर्टरीज और दूसरा वेनस और तीसरा जो है कैपिलरीज। तो ध्यान रखिएगा, तुम्हारा धमनी जो है, धमनी क्या इससे पहचानेंगे? तो धमनी देखिए बहुत बार जो है बहुत लोग जो है क्या होता है, थोड़ा जब साइड मोड में हो जाते हैं या तो कोई टेंशन हो जाता है तो लोग नस काट लेते हैं, हाथ को कलाई को काट लेते हैं या तो ऐसे ब्लड से चाकू से काट लेते हैं। लेकिन अगर जो धमनी कोई काट ले तो धमनी और सिरा में अंतर है। तो धमनी हमारा गर्दन के पास होता है, इसको काट लीजिएगा तो शरीर का सारा खून निकल जाएगा, लेकिन सिराएं काटने से सारे शरीर का पूरा खून नहीं निकल पाता है। तो चलिए आइए समझते हैं धमनी। तो धमनी जो हमारा रक्त वाहिनियां तीन प्रकार की होती है। पहला का नाम धमनी, दूसरा का नाम सिरा, तीसरा का नाम केशिकाएं। तो धमनी कहाँ देखने को मिलेगा? तो गर्दन के जो है कान के आसपास मिलता है धमनी। ऐसे जब गर्दन घुमाइएगा तो एक मोटा नलिका निकलेगा, नस दिखेगा, उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ये गर्दन के पास होती है। और यदि बात करें तो ब्लड तेजी से बहता है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लड काफ़ी तेजी से बहता है। यहाँ पर जो रक्त प्रवाह होता है काफ़ी तेजी से होता है और इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सिराएं। सिराएं क्या होती है? देखिएगा, सिराएं जो हाथ दिख रहा होगा आपको, तो जब ऐसे मुट्ठी को बांधिएगा तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा ग्रीन टाइप का थोड़ा जो है आपको दिखेगा नस। तो ये क्या है? सिराएं हैं। तो सिराएं जो शरीर के सभी भागों में सिराएं होती है। और धमनी जो होता है गर्दन के पास होता है और केशिकाएं जो होती है गाल में होती है। कभी कभी क्या होता है, जब छिला जाता है या कुछ हो जाता है, जब हम गिर जाते हैं तो उसमें थोड़ा लाल टाइप का आ जाता है और उसमें थोड़ा आपका जो है ऐसे जब देखिएगा तो नस दिखेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? केशिकाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं धमनी के बारे में। आर्टराइज के बारे में क्या चलते हैं? अब देखिए आर्टरीज क्या होता है, धमनियाँ क्या होती है। तो बोलेंगे धमनियाँ जो है O2 युक्त कहता है, यानी ऑक्सीजन से युक्त। एक होता है शुद्ध रक्त, एक तो है अशुद्ध रक्त। बार बार हम बोल रहे हैं शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त उसको कहते हैं जो हृदय द्वारा जो है शुद्ध CO2 की मात्रा को लेकर के जो बोलेंगे शुद्ध रक्त। एक वैसा रक्त जिसमें CO2 माने ऑक्सीजन शामिल रहे उसको कहेंगे शुद्ध रक्त। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, जिस खून में, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाती है और जो है अन्य पदार्थों की मात्रा मिल जाती है और अन्य गैसों की मात्रा मिल जाती है, उसको कहते हैं अशुद्ध रक्त। उसको क्या कहते हैं? खराब नहीं है, मतलब उसको अशुद्ध रखा जाता है। और अशुद्ध किसको कहेंगे? तो O2 युक्त माने ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुँचाने का जो पहली नस जो होती है, यानी हृदय से ये बोलेंगे ऑक्सीजन युक्त जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त खून जो होता है वो हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। और जो नस पहुंचाने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। उस नस को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। उस नलिका को धमनी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका रंग लाल होता है। बताइएगा धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। धमनी का रंग लाल होता है। और जो है ब्लड प्रेशर इसका कैसा होता है? ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है। धमनी का जो ब्लड प्रेशर होता है काफ़ी हाई होता है। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब होते हैं। अब बात करें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसमें धमनी के बारे में बताएंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। और इसके बारे में बताइएगा कि ये तीन प्रकार की होती है। अब धमनी भी तीन प्रकार की होती है। अब ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा कि जो है रक्त वाहिनियाँ तीन प्रकार की होती है, तीन भागों में होती है। पहला का नाम धमनियाँ, दूसरा का नाम सिराएं, तीसरा का नाम केशिकाएं। अब जब धमनी के बारे में समझ गए तो धमनी कहाँ होता है पता चल गया होगा आपको। और धमनी एक ऐसा नस है, नलिका है, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं और हृदय तक ले जाने का काम होता है। हृदय तक पहुँचाने वाली नस को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और ब्लड प्रेशर हाई होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें तो इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, उसको क्या कहते हैं? धमनी। उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड आर्टरीज कहते हैं। उसको हम धमनी कहेंगे जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। एक वैसा नलिका नस जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं उसको धमनी कहते हैं। और धमनी जो है तीन प्रकार की होती है। पहला का नाम महाधमनी, जो सबसे बड़ी होती है, महाधमनी आकार में सबसे बड़ी होती है। और दूसरा का नाम बताएंगे धमनी, जो आर्टरी जिसको कहते हैं। और जो है एओर्टा होता है। और एक होता है छोटी धमनी जिसे आर्टिलियोस कहते हैं। ठीक है, आर्टिलियोस कहते हैं, आर्टियोलस कहते हैं। आर्टियोलस किसको कहते हैं? आर्टियोलस हो गया छोटी धमनी। तो धमनी तीन प्रकार की। पहला का नाम महाधमनी। धमनी तीन प्रकार की होती है। पहला का नाम महाधमनी जो सबसे बड़ी होती है। और दूसरा का नाम बताएंगे धमनी, दूसरा का नाम धमनी। और तीसरा का नाम रखा गया छोटी धमनी, यानी जो है छोटी धमनी। अब आगे चलते हैं। अब यदि बात करेंगे, अब यदि आता है वो जो है फुफ्फुस धमनी। एक अपवाद में चलता है फुफ्फुस धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी देखिएगा जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी क्या होता है? या धमनी की अपवाद होता है, या धमनी का अपवाद है। क्यों फुफ्फुस धमनी को धमनी का अपवाद कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि जो है धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब O2 युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। और CO2
इसमें शामिल रहेगा उसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है किसमें? फुफ्फुस धमनी में। और जबकि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है किसमें? धमनी में। तो धमनी तो है, लेकिन अगर जो फुफ्फुस धमनी आ गया तो ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस धमनी वैसा धमनी को कहते हैं, यह एक ऐसी धमनी है यह एक धमनी का अपवाद है। धमनी क्योंकि बताएंगे इसमें CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। इसमें कैसा खून प्रवाहित होगा? तो CO2 मिला रहेगा, यानी अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं किसमें? फुफ्फुस धमनी में। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? फुफ्फुस धमनी में जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं या हृदय से शुद्ध रक्त को फेफड़ा तक ले जाने का काम करता है। और ये क्या काम करता है? ये शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। और इसका काम क्या है कि हृदय तक जब पहुंच गया, अब जब हृदय से अशुद्ध रक्त को उठा करके और कहाँ ले चला जाता है? वो ले चला जाता है फेफड़ा के पास। और फेफड़ा के ले जाने के बाद वहाँ जो शुद्ध हो जाता है, तो जो है याद, हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक ले जाने का कार्य करता है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, महाधमनी। फुफ्फुस धमनी अपवाद हमारा था, इस बात धमनी को याद रखिएगा। अब हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा है महाधमनी। तो महाधमनी क्या होती है? यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो हृदय से रक्त को शरीर से संपूर्ण अंगों तक छोटी छोटी धमनियों से होकर गुजरना पड़ता है और वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। महाधमनी के बारे में बताएंगे। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। जो हृदय से क्या करता है? जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जो हृदय से रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में और छोटी छोटी धमनियों की सहायता से ले जाता है। सबको ले जाने का कार्य करता है कौन? महाधमनी। आगे बढ़ते हैं। अब धमनी के बारे में हो गया, तब चलते हैं सिराएं। देखिए हमारा धमनी हो चुका है, अब चलते हैं सिराएं। वेनस क्या होता है? सिराएं क्या होता है? वेनस। अब देखिए सिराएं जो होता है, ये ऐसी बहनियाँ, एक वैसी नलिकाएं होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का काम करता है। हमारे शरीर में क्या होता है? पंपिंग स्टेशन। हृदय को पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। हृदय के बारे में समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बायालीन, दायालीन, बायानिलय, दायानिलय के बारे में बताएंगे तो उसमें समझ जाइएगा। फिलहाल अभी समझ लीजिए, हृदय तक ले जाने का काम करता है कौन? सिराएं। सिराएं भी एक प्रकार का क्या है? एक नलिका होता है, एक नली होता है। नलिका मतलब एक नस है। सिराएं क्या होती है? तो ऐसी नलिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के सब अंग से, और जो CO2 उक्त मिल जाता है, मतलब जो शरीर में गंदा हो गया खून, शरीर में खून गंदा हो जाता है और इसका फिर साफ होता है कहाँ जाके? फेफड़ा के पास। तो वहाँ से जो है सारा खींच लेता है, कुपिकाएँ लगी होती है। तो ये सब जो है सारा जो शरीर का जो जितना भी खून है, शरीर का जितना खून है, उसमें जो CO2 मिल गया है, उसको ले जा करके और कहाँ ले जाता है? उसको ले जाता है हृदय तक ले जाने का कार्य करता है कौन? सिराएं। तो सिराएं का काम है शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न अंगों से जो है अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का काम करता है सिराएं। और इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। बताइएगा, सिराएं का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसमें कपाट पाया जाता है। कपाट का मतलब एक दरवाजा होता है, बंद होता है। जब पाइप लगा रहता है उसको बीच में ऐसे होता है, बंद होता है गेट, और जैसे ही प्रेशर से जाता है खून, तो खून जैसे जाता है तो ऐसे खुल जाता है, और जैसे ही ऊपर चला गया तो बंद हो जाता है। इसको कपाट कहते हैं। एक नलिकाएं होती है, नली के बीच में जैसे देखिए यहाँ हमारा ऐसे पार देते हैं नली, और इसके बीच में क्या होता है? कपाट लगा होता है, और ऐसे बढ़ते जाएगा खून। जब ब्लड ऐसे चलेगा तो इसके अंदर जो कपाट है खुल जाता है। जब जाने टाइम खुल जाता है और जब चला जाता है तो बंद हो जाता है। ये दरवाजा, कपाट का मतलब क्या? दरवाजा है, बंद हो जाता है, डोर है। और बंद हो जाने के बाद जैसे ही खून ऊपर जाता है तो बंद हो जाता है। आने के बाद जाने टाइम वो कपाट खुलता है, लेकिन आने टाइम उस तरफ से चाहेगा सिराएं में जो ऐसा खून नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कपाट पाया जाता है, और जाने टाइम यह ओपन हो जाता है। कपाट क्या हो जाता है? खुल जाते हैं। और आने टाइम कपाट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। रक्त प्रवाह धीमी गति से होती है। रक्त प्रवाह जो है सिरा में रक्त प्रवाह काफ़ी धीमी गति से होती है, जबकि धमनी में तेज गति से, तीव्र गति से होता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो है इसमें धमनी में जो है तेज गति से खून बहता है। लेकिन जो है सिराएं में रक्त जो है धीमी गति से प्रवाहित होता है, क्योंकि इसमें जो कपाट लगे होते हैं। और चूंकि एक बात ध्यान रखिएगा, धमनी में जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो पाइप नलिका जो होती है प्रेशर कम पतला होता है, संकर रास्ता होता है, और प्रेशर हाई होता है, इसलिए इसमें तेज गति से बहता है। लेकिन इसमें जो है कपाट लगे होने के कारण इसमें धीमी गति से बहता है, किसमें? सिराएं में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, जैसे हमारा था फुफ्फुस धमनी था, वैसे ही हमारा फुफ्फुस सिरा है। अब क्या बताएं हम? सिरा के बारे में बताएं। अभी हम क्या बताएं? सिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिरा में याद रखना अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध और सिरा में अशुद्ध रक्त। और धमनी में जो है शुद्ध रक्त है और सिराएं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और फुफ्फुस सिरा क्या होता है? तो ये देखिएगा, जब इसमें अशुद्ध बह रहा था तो इसमें शुद्ध बहेगा। जब
यहाँ धमनी में क्या बताए थे, धमनी में बताए थे कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो फुफ्फुस धमनी में क्या हुआ कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित हुआ। तो इसमें क्या हुआ, अशुद्ध। जब धमनी में शुद्ध तब फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। जब धमनी में शुद्ध, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब धमनी में शुद्ध रक्त तो फुफ्फुस धमनी में पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त। जब धमनी में शुद्ध तो जो है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। और वैसी प्रकार जो है सिराएं में जब अशुद्ध, जब सिराएं में अशुद्ध तब फुफ्फुस सिराएं में शुद्ध। बस ध्यान हो गया क्लियर। अब देखिए जब फुफ्फुस सिराएं में क्या होता है, सिराओं का अपवाद है। ये क्या है, फुफ्फुस सिरा जो है सिराओं का अपवाद है। ये सिराएं क्या होता है कि एक प्रकार का नस नलिका है और सिराओं का अपवाद है, क्योंकि यह जो इसमें O2 युक्त शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बोलेंगे फुफ्फुस सिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होते हैं जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं। और यदि बात करें यह फेफड़ा से शुद्ध रक्त ब्लड को उठा करके हृदय तक ले जाने का कार्य करता है। ये फेफड़ा से उठाया शुद्ध रक्त को, फेफड़ा के बगल से उठाने के बाद इसको शुद्ध रक्त कहाँ ले जाता है, हृदय तक ले जाने का काम करता है। कौन सिराएं, फुफ्फुस सिराएं। और यह भी 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार बताए थे कि धमनी 3 प्रकार की होती है, जिस प्रकार की धमनी 3 प्रकार की होती है, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी, इसी प्रकार सिराएं भी 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम याद रखिएगा वेना काना, ठीक है, वाना कावा होता है, वाना कावा। और दूसरा का नाम वेनस, तीसरा का नाम वेन्यूलस। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिराएं भी 3 प्रकार की होती है। जैसे धमनी 3 प्रकार के था, उसी प्रकार सिराएं भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहला हो गया वेना कावा, और दूसरा के बारे में बताएंगे वेनस, और तीसरा का नाम वेन्यूलस। चलिए अब ध्यान रखिए। और जो है कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज जिसके केसिकाएं कहते हैं। अब देखिए हम लोग सिराएं खत्म कर दिए, अब चलता है हमारा केसिकाएं। कोशिका नहीं बोल रहे, कोशिकाएं अलग होता है, कोशिका अलग है जिसको सेल कहते हैं। ये केसिकाएं हैं। केसिकाएं मतलब नस की बात बोल रहा है, और कोशिका का मतलब अलग चीज़ है और केसिका अलग है। तो केसिकाएं के बारे में, कैपिलरीज के बारे में बताएंगे कि ये बहुत महीन रुधिर वाहिकाएं होती है। ये जो क्या है, पूरा नस जो होता है, एक देखिएगा आप लोग सूता धागा की तरह जो आपके आँख में भी नस होगा, तो वो सब जो है क्या है, ये महीन जो है, महीन बहुत बारीकी रुधिर कण होते हैं, वही नलिकाएं होती है। और जो धमनी से सिरा के जोड़ने का काम करता है। धमनी और सिरा के बीच जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो बताएंगे कैपिलरीज। केसिकाएं का काम है धमनी और सिरा। तो हमारा देखिए धमनी है और शरीर में क्या है, सब जगह सिराएं हैं, सब जगह क्या है, सिराएं। हमारे शरीर में जितना भी नस दिखेगा, जो बाहर की ओर दिख जाएगा उसको क्या कहेंगे, सिराएं, और जो नहीं दिखता उसको कहते हैं धमनी। तो हमारे शरीर में धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य जो करता है उसको कहते हैं केसिकाएं कहते हैं, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। तो ये बहुत महीन बारीकी होते हैं और इसमें जो है धमनी से सिरा को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और रक्त तथा ऊतकों में विभिन्न पदार्थों, भोजन, CO2, O2 और विसरण की क्रिया द्वारा रुधिर कोशिकाओं में जो है पहुंचाने का काम करता है। ये जो है रुधिर और कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन, केसिकाएं। केसिकाएं की सहायता से जो हमारे शरीर में खून जो है सभी जगह पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये जो है कनेक्टिंग करता है, जोड़ने का काम करता है। धमनी और सिरा को जोड़ने का काम कौन करेगा, केसिकाएं। कैपिलरीज जो है महीन बारीकी जो है नस होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक हमारा अंतिम पॉइंट है, अब सीखेंगे कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। अभी हमने जितना बात समझाए हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जो अब लिखा हुआ है धमनी एवं सिरा में अंतर, चलिए इसको देखते हैं। धमनी एवं सिरा में अंतर क्या बताएंगे, तो धमनी के बारे में बताएंगे कि धमनी हृदय से अंग की ओर जो खून ले जाने का कार्य करता है। और सिरा की बात करें तो यह अंग ऊतक और रक्त जो है हृदय की ओर ले जाने का काम करता है। हम क्या बताए थे सिराएं के बारे में कि अंगों से CO2 अशुद्ध युक्त रक्त को कहाँ ले जाता है, हृदय तक ले जाने का काम करता है। जबकि ये जो है हृदय से अंग की ओर, हृदय से हमारे शरीर की ओर फैलाने का काम कौन करता है, धमनी। और जो है सभी धमनी से जो है सिराएं का काम क्या है, सभी अशुद्ध को ढोना। तो सब शरीर के अंगों से ला करके और हृदय में रख देना, हृदय तक ले जाने का कार्य करता है कौन, हृदय की ओर ले जाने का काम करता है सिरा। दूसरा पॉइंट बोलेंगे, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, तो सिराएं में बोलेंगे इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। और इसका व्यास कम होता है, इसका जो चौड़ाई होता है, पंप का जो है नलिका का चौड़ाई कम होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई होता है। प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। और इसका व्यास बड़ा होता है, सिराओं का बड़ा व्यास होता है, जिसके कारण इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और दीवार मोटी होती है और लचीली होती है और पेशीयुक्त होती है कौन, धमनी का। और इसका बताएंगे ये दीवार पतली होती है और लोचदार होती है। और आगे चलेंगे
धमनी की बात करें तो ये आंतरिक भागों में होती है। हमारे शरीर के आंतरिक भागों में कौन होता है? धमनी। और जो है शरीर के बाह्य भागों में मैंने बाहरी में भी दिख जाएगा। बाहर भी जब हाथ को मुट्ठी बांधिएगा तो इसका नस दिखेगा, ये क्या है? सिरा है। और जो नहीं दिखता है उस नस को क्या कहते हैं? धमनी। तो हमारे शरीर में जो दिख जाता है उसको ये अंगों में बाहर की ओर होते हैं, और जबकि शरीर में आंतरिक भागों की ओर होते हैं कौन? धमनी। और ये लाल रंग की होती है। धमनी के बारे में बताएंगे। धमनी लाल रंग की होती है, जबकि सिराएं नीले बैगनी रंग की होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो है धमनी के बारे में बताएंगे। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है, माने बंद दरवाजा नहीं होता है, जो हम समझा रहे थे। ये कपाट क्या? दरवाजा है। तो धमनी के नस में जो होता है, नस नलिका जो होता है, उसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराएं में कपाट पाए जाते हैं। और अंतिम बात हमारा ध्यान रखिएगा कि रक्त की गति तेज होती है। किसमें? धमनी में। धमनियों में रक्त की गति तेज होती है, जबकि सिराओं में रक्त की गति जो है स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए जो है धमनी में जो है काफ़ी तीव्र गति, तेज ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए कहा जाता है कि काटना है तो सिराएं नहीं, धमनी को काटिए। अब से अब बात ध्यान रखिएगा। अब से कोई व्यक्ति कहेगा कि हम जो है हाथ को काट लेंगे, तो नहीं, हाथ को नहीं काटना है, बोलना है धमनी काटो। धमनी। धमनी हमारा जो है यहाँ गला है, गला को काटेगा तो उसका जो है मृत्यु जल्दी से होगा, और सिराएं काटेगा तो इसको बंद भी हो जाएगा। इसलिए सिराएं काटने से हमारे शरीर में ब्लड थोड़ा धीमी गति से बहेगा, और धमनी काटने से क्या होता है? अचानक बह जाएगा, शरीर से सारा खून निकल जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। जब भी आपसे कोई कहे कि धमनी या सिरा काटे तो आप बताइएगा धमनी, लेकिन काटने के लिए बोलना नहीं, उसको बचाना है। ठीक है। तो ये हमारा था धमनी और सिरा की कहानी, और हमारा था मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और कुछ बात रह गया है उसके अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। और कैसा लगा आज का क्लास, इसे कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी को जय हिंद, राधे राधे, बाय।